ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्तों, आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी पौराणिक कथा। सरस्वती नदी के किनारे एक खूबसूरत भद्रावती नाम का क्षेत्र था। भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति था और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के दान कार्यों में लगे रहकर अपना जीवन बिताता था। उसके 5 बेटे थे, सुमन, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा दृष्ट बुद्धि उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग, लापरवाह, मूडी और आत्मलीन था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल को उसके भविष्य की बहुत चिंता सताती रहती थी। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए एक प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी धनपाल असफल रहे और आखिर में थक हार कर उन्होंने अपने बेटे के बारे में न सोचने का प्रण किया। यह पता चलने के बाद भी उनके बेटे बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर वह बदनाम होने के बाद चोरी और लूटपाट करने लगा। आए दिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान था और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर कर जंगल में भगा दिया। एक दिन जंगल में भटकते भटकते दृष्ट बुद्धि की मुलाकात कौंडिन्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताइए जिसके पुण्य से मेरी पूरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों को छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे दृढ़ बुद्धि ने महर्षि के कहे अनुसार यह व्रत रख लिया। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।